आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे नेता के बारे में जिसकी कहानी किसी फिल्मी राजनेता से कम नहीं। अब जगह आपको देनी है, इसे आप कहां देखते हैं, हीरो के किरदार में या विलन के किरदार में। दरअसल आज हम जिस सांसद के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उनकी दबंगई ऐसी थी कि एसपी ऑफिस में एसपी पर ही पिस्तौल तान दी। राजनीति में उनके पैर ऐसे जमे हैं कि लगातार 6 बार से सांसद पद का चुनाव जीत रहे हैं। कारोबार की धाक ऐसी कि 50 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज के वो मालिक हैं। पार्टी में पैठ ऐसी कि पार्टी लाइन से अलग भी कर देते हैं बयानबाजी। बेखौफ ऐसे कि बेबाक तरीके से अपने इंटरव्यू में कबूल करते हैं हत्या की बात। और ऐसे धाकड़ कि 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। जी हम बात कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ एक बार फिर बगावत के सुर तेज होते नजर आ रहे हैं। देश के कई नामी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ पहलवान तो सीधे कर लिए हैं सुप्रीम कोर्ट का रुख, और इन्होंने कोर्ट से बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की। साल 1957 में बृजभूषण सिंह का जन्म हुआ और वो कॉलेज के दिनों से ही छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और फिर वो KS साकेत महाविद्यालय अयोध्या में महामंत्री बने। छात्र राजनीति में आने के बाद कहा जाता है कि एक बार किसी बात को लेकर बवाल हुआ और उन्होंने हैंड ग्रेनाइड चला दिया, जिसके बाद से उनका नाम राजनीति में बढ़ने लगा और फिर छात्र राजनीति छोड़कर वो पूरी तरह राजनीति से जुड़ गए। इसके बाद कहा जाता है साल 1987 में जिले के गन्ना डायरेक्टर के चुनाव में बृजभूषण ने भी पर्चा भर दिया था, जिसके बाद उन्हें वहां के एसपी ने बुलाया और उन पर गालियों की बौछार करते हुए नाम वापस लेने की धमकी दी। इस बारे में अपने एक इंटरव्यू में बृजभूषण शरण सिंह ने खुद कहा था कि उस वक्त मैंने भी एसपी पर पिस्तौल तान दी और उन पर गालियों की बरसात कर दी और फिर वहां से निकल गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत 40 लोग आरोपी बनाए गए। उनमें बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल थे। इस मामले पर भी बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया था तो उस वक्त हमारे पास एक भी हथियार नहीं थे। जिसके बाद पास में एक जगह काम चल रहा था तो हमने वहां का स्टोर रूम तोड़वा कर गैती फरुआ सब कुछ पहुंचाया लोगों को। हालांकि सीबीआई की इस स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 में बृजभूषण शरण सिंह समेत सभी आरोपियों को इस मामले से बरी कर दिया। वहीं अपने छात्र राजनीति और जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बृजभूषण शरण सिंह अपने क्षेत्र में काफी जाना माना नाम बन गए, जिसके बाद साल 1991 में भाजपा की तरफ से उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया। उसके बाद वो अपने प्रतिद्वंदी से बड़े अंतर पर चुनाव जीते। हालांकि अपने राजनीतिक सफर में मायावती से लेकर कई बड़े लोगों से उनका विवाद रहा और वो खुलकर अपने विरोधियों के खिलाफ मैदान में उतरे। इतना ही नहीं, इस दबंग सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने खुद एक हत्या की बात को कबूल किया था। उन्होंने बताया था कि मेरे जीवन में एक हत्या मुझसे हुई है, लोग चाहे कुछ भी कहें। मेरे दोस्त रविंद्र को जिस आदमी ने मारा था उसी की पीठ पर राइफल से मैंने गोली मारी थी। वैसे बताया तो ये भी जाता है कि इस मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इसके बाद बात करते हैं रांची की उनके कहानी। रांची में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियन में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण ने एक पहलवान को मंच पर ही जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल उस पहलवान की उम्र ज्यादा थी और वो बृजभूषण के कॉलेज के नाम पर प्रतियोगिता में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। वहां बृजभूषण शरण सिंह भी बैठे हुए थे और उन्होंने पहलवान पर हाथ छोड़ दिया। वहीं अब फिर विवादों में आए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 23 अप्रैल को पहलवान जंतर मंतर पर मोर्चा खोले हुए हैं। पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे और पहलवान ने बृजभूषण शरण सिंह और कोच महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न, अभद्रता, क्षेत्रवाद जैसे गंभीर आरोप भी लगाए, जिस पर खेल मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए पहलवानों की शिकायत पर जांच कमेटी का गठन किया था। लेकिन 3 महीने बाद फिर से पहलवानों ने प्रदर्शन कर जांच कमेटी पर ही सवाल खड़े किए।
इसके साथ ही अब ये मामला राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।